अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। पर आपको कुछ ऐसे नंबर एरेज में जोड़ने हैं, उनका ऐसा पेयर बनाना है कि वो किसी एक गिवन नंबर से डिविजिबल हो। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको विश करना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर। एंड अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का नाम है एरे पेयर सम डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। एंड इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर नम एंड अ नंबर के, write a function that return true if the given array can be divided into pairs such that the sum of every pair is divisible by k। तो मतलब कि आपको एक आपको के में एक नंबर दिया होगा एंड आपको एक एरे दिया होगा। उसके बाद आपको जो एरे है आपका उसको छोटे छोटे पेयर्स में मतलब कि तोड़ना है, मतलब कि उनको छोटे छोटे पेयर्स बना लेने हैं। और वो पेयर्स कुछ इस तरीके से होंगे कि अगर आप उनका सम निकालें तो वो सम जो हो वो डिविजिबल हो के से। ठीक है, तो आपको मतलब कि बेसिकली ये काम करना है, छोटे छोटे पेयर्स बनाने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट काम है आपका, आपको चेक करना है क्या वो पेयर्स जो हैं वो डिविजिबल हैं के से या नहीं है। तो सिंपल टेस्ट केस एक बार देख लेते हैं। हाँ, जैसा हमने अभी क्वेश्चन में समझा वैसे ही आपको बस पेयर आपने बनाए एंड देन उनका डिविजिबिलिटी चेक किया कि वो क्या आपके के से डिविजिबल हैं। एंड जो आपका पूरा एरे होना चाहिए उसके बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे आपके डिविजिबल होने चाहिए के से। तो नेक्स्ट वाला जो आपका एग्जांपल है वो भी देखिए। तो इसमें हम सबसे पहले ही चेक कर लेंगे इस वाली कंडीशन में जो आपको बोला गया, मतलब कि एरे में सिर्फ 3 एलिमेंट है, 4 4 4। तो इस वाले जैसे ऐसी वाली कंडीशंस होंगी, इनमें हम स्टार्टिंग में कंडीशन लगा देंगे कि क्या जो आपका के है उसका अगर आप मॉड्यूलो निकालेंगे, जितना भी आपका एरे का साइज़ होगा उन दोनों का जब आप मॉड्यूलो निकाल रहे हैं क्या वो डिविजिबल, उसका जो रिमाइंडर आ रहा है क्या वो ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो ज़ीरो आता है तो मतलब कि वेल एंड गुड, आप आगे जाइए एंड पेयर बनाइए। एंड अगर पेयर जो है वो डिविजिबल हैं तो आप ट्रू रिटर्न करवा दीजिए। एंड अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे इस वाली कंडीशन में 4 4 4 है, आप 2 के पेयर्स बनाएंगे जब, तो पेयर्स नहीं बन पाएंगे, आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो आपको सीधा सा काम करना है कि आपको रिटर्न करवा देना है फॉल्स। अब हम अपना टास्क जो है वो भी पढ़ लेते हैं। ओके, तो इसमें वही सेम चीज़ बोली गई है जो हमने अभी डिस्कस करी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन ही है दोनों वाले केसेस में। तो चलिए अब हम एक बार इसकी अप्रोच समझ लेते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे क्वेश्चन के साथ में एग्जांपल दी गई है उसको हम देख लेते हैं पहले, क्योंकि उससे हमें क्वेश्चन समझने में और सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो इसमें हमें एक 4 साइज़ का एरे दिया गया है एंड हमें के की जो वैल्यू है वो 6 दी गई है। तो हमें ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि अगर आप वो जो पेयर्स हो उनको अगर आप सम करें उनका तो वो डिविजिबल हो 6 से। तो इसमें अगर मान लीजिए मैं इन दोनों का पेयर है, अभी हम एज्यूम करते हैं कि अगर मान लीजिए मैं इन दोनों का पेयर बना दूँ और इन दोनों का पेयर बना दूँ, तो ये जो चारों नंबर्स का मतलब कि जो ये चारों नंबर होंगे, मतलब कि ये दो पेयर्स जो होंगे ये दोनों के दोनों पेयर्स हमारे 6 से डिविजिबल होने चाहिए। और अगर ऐसा होता है ये दोनों जो पेयर्स हैं हमारे ये डिविजिबल हैं 6 से, तो हम रिटर्न करवा देंगे ट्रू। और अगर मान लीजिए ये दोनों पेयर्स जो हैं इनमें से मान लीजिए ये वाला डिविजिबल है पर ये वाला डिविजिबल नहीं है, और या तो फिर ये दोनों ही डिविजिबल नहीं है, ऐसे वाले केसेस में हमें रिटर्न करवाना है फॉल्स। और तो चलिए हम अब इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे, साथ में हम इसका साथ साथ में सूडो कोड भी समझते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे हैश मैप्स का। एंड उसके भी पहले हम एक छोटा सा काम करेंगे। हैश मैप का यूज़ करने से पहले हम चेक करेंगे क्या जो हमारा साइज़ है एरे का, क्या जो हमारा एरे का साइज़ है उसका अगर हम रिमाइंडर चेक करें के साथ, तो क्या वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। हमें चेक करना है क्या वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। और अगर वो नहीं आ रहा है, ऐसे वाले केसेस में हमें रिटर्न करवा देना है फॉल्स। तो हमने ये चेक क्यों किया वो भी मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक एरे बनाया जिसमें जिसका साइज़ 3 है,
जिसमें मान लीजिए ऐसे 3 एलिमेंट हैं, और अगर मैं इनका पेयर बनाऊँ तो ये वाले दोनों नंबर तो डिविजिबल हो जाएंगे, और अगर मैं इसको देखूँगा तो ये पेयर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो छोटा है। अगर इसमें एक और एलिमेंट होता तब यहाँ पे हम एक पेयर बना सकते थे। तो ऐसे वाले केसेस को हम पहले ही चेक कर लेंगे कि क्या कोई ऐसा केस है जहाँ पे पेयर्स बन ही नहीं सकते। तो उन वाले केसेस में हम पहले ही चेक करके उनको फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। अब हम देखते हैं इसका सेकंड स्टेप क्या होगा। तो सेकंड स्टेप में हम क्रिएट करेंगे एक अनऑर्डर्ड मैप, और इसका हम नाम रख लेंगे, चलिए फ्रीक्वेंसी अभी के लिए रख लेते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा जो एरे है हम उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, उसमें जो उसका रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी है उसका एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे। तो अभी के लिए मैं एक छोटा सा अनऑर्डर्ड मैप बनाता हूँ, एक मिनट। तो हमने एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लिया है जिसमें हम मैपिंग करेंगे रिमाइंडर के लिए। एंड इसके लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे कि हम चेक करेंगे कि क्या जो भी हमारा नंबर है उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। यहाँ पे हमारा जाएगा नंबर, एंड यहाँ पे हमारा जाएगा रिमाइंडर। तो जो भी हमारा नंबर है, जैसे अभी के लिए हमारा 9 है, फिर उसके बाद हमें दिया गया है 5, एंड देन उसके बाद 7 है, और उसके बाद 3 है। अब हम इनका रिमाइंडर बस यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। एंड उनके रिमाइंडर जितना भी आ रहा है यहाँ पे हैश मैप में स्टोर करा लेंगे। जैसे कि पहले वाला अगर हम 9 का रिमाइंडर निकालेंगे तो वो 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 का 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो हमने एक हैश मैप क्रिएट कर लिया है रिमाइंडर्स के साथ में हर किसी के। अब अगला काम जो है वो हमारा ये रहेगा कि हम इसमें एक स्पेशल केस चेक कर लेंगे। और स्पेशल केस क्या होगा हमारा वो भी बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपका जो पेयर है उसमें एक नंबर 6 है, फिर उसके बाद 3 है, और यहाँ पे मान लीजिए 9 है। रुकिए एक मिनट, हम कुछ और नंबर डाल लेते हैं यहाँ पे। चलिए हाँ ठीक है, यहाँ पे 9 ही ले लेते हैं। यहाँ पे हम 9 को रख लेते हैं। तो हमारा ये हमारे इसमें अगर हम पेयर्स बनाएंगे तो हम एक चीज़ इसमें देखेंगे कि हमारा जो 6 होगा वो पहले ही हमारे 6 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको मतलब कि किसी के साथ पेयर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका तो पहले ही आंसर, अगर आप मॉड्यूलो रिमाइंडर निकालेंगे, वो ज़ीरो आ जाएगा। तो हमें जो ऐसे केसेस होंगे जिसमें अकेला नंबर ही हमारा जो के होगा उससे डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा नंबर होगा वो डिविजिबल हो जाएगा के से, तो ऐसे वाले केसेस में हम एक छोटा सा काम करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम ज़ीरो डालेंगे। जहाँ पे ये डिविजिबल मतलब किसका मॉड्यूलो हम निकाले तो रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ रहा है, ऐसे वाले केसेस में हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। क्योंकि ऐसे वाले जो केसेस हैं इसमें हम लोग पेयर्स ही नहीं क्रिएट कर पाएंगे। इसमें सिर्फ एक ही नंबर है, वो ही डिविजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए मैं इन दोनों का पेयर ही बना लूँ तो ये वाला नंबर अकेला पड़ जाएगा, इसके साथ किसी का पेयर ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हमारी जो लास्ट और फिफ्थ कंडीशन है हम वो देख लेते हैं। ये वाली कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और यही हमारा जो क्वेश्चन है मेन इसी पे बेस्ड है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि क्या हम डुप्लीकेट नंबर तो नहीं ले रहे। मतलब कि हम चेक कर रहे हैं कि, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ गलत कर दी मैंने, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा। तो हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या डुप्लीकेट पेयर्स तो नहीं आ रहे हैं। जैसे कि 4 2 अगर हम ले लें, और जो 2 4 है ये डुप्लीकेट्स होंगे क्योंकि ये दोनों ही डिविजिबल होंगे 6 से, बट ये डुप्लीकेट्स हैं क्योंकि इन दोनों में सेम नंबर्स हैं। तो हम चेक कर रहे हैं क्या जो हमारे दोनों नंबर्स हैं वो सेम है या नहीं है। फिर उसके बाद जो हमारी ये वाली कंडीशन है
वो एक छोटा सा काम कर रही है, वो चेक कर रही है कि जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने जो वैल्यूज रिमाइंडर स्टोर करवाए थे, आर की जो वैल्यू स्टोर करवाई थी, जैसे कि 1 5 नहीं, हमारे पास जो रिमाइंडर वैल्यू थी वो थी 3 1 1 एंड 3। तो मतलब कि वो ये चेक कर रही है कि क्या ये वैल्यू सेम है या नहीं है। तो जिन कंडीशंस में ये दोनों सेम होंगी वहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे ट्रू, जहाँ पे नहीं होंगी सेम वहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। और कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा पूरा क्वेश्चन का जो रिज़ल्ट होगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो एक बारी हम जो हमारे सारे नंबर्स थे उसके लिए हम एक बारी इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो होगी आई, जब हमारा 1 होगा, ठीक है। एंड हम चेक करेंगे कि जब हम इसको चेक करें, सॉल्व करें, तो इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आएगा 1 ≠ 5 एंड ये ट्रू है। और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं क्या जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिमाइंडर है जो हमने हैश मैप में स्टोर करवाया था 1 का और जो 5 का था, क्या वो इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल होगा तो हम उसको ट्रू करवाएंगे, अगर इक्वल नहीं होगा तो हम फॉल्स रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। ऐसे बस हम लोग आगे 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 करते चले जाएंगे, हर एक नंबर के लिए चेक करेंगे और जो नंबर इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे उनको हम चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। और बस इतना ही है ये क्वेश्चन। अब इसकी हम एक बार एक कोड को देख लेते हैं। चलिए कोड करते हैं। तो मैंने अब इसका कोड कर दिया था एंड इसे सबमिट कर दिया है। इसने सारे टेस्ट केस पास कर लिए। अब मैं इसका आपको एक बारी कोड समझा देता हूँ। मैंने इसमें अभी जो जो अलग चीज़ें कुछ अगर ऐड करी हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इसका जो साइज़ है वो चेक कर लिया है कि क्या इसका जो साइज़ है उसके पेयर्स बन सकते हैं, जो भी हमें साइज़ दिया हुआ है। मान लीजिए इसका जो साइज़ होगा वो होगा 6। तो हम चेक करेंगे क्या वो डिविजिबल है 2 से, मतलब कि इसके 3 पेयर्स हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर जो है वो 0 मिलेगा और यहाँ पे रिटर्न ट्रू होगा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद बस हमने यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया है। इंट इंट इसमें जो इनपुट जाएगा वो होगा एंड इसका नाम जो है हैश मैप का वो है रिमाइंडर फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम जो भी हमारा रिमाइंडर है उसकी हम फ्रीक्वेंसी को स्टोर करवाएंगे। एंड सबसे यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम हैश मैप में रिमाइंडर्स को कैलकुलेट करके ऐड करें, हमने यहाँ पे वो वाला काम किया है। हम अपने हैश मैप में रिमाइंडर डाल रहे हैं हर एक नंबर का। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अपना स्पेशल वाला केस जो था वो चेक कर लिया कि मान लीजिए अगर रिमाइंडर किसी का 0 आता है तो उस वाली कंडीशन में हम डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई रिटर्न करा दो फॉल्स। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा काम क्या चेक किया है जो हमने लास्ट में सबसे डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम चेक जब ये वाली सारी कंडीशंस हो जाएंगी, कहीं पे रिटर्न फॉल्स नहीं आएगा तो हम करवा देंगे सीधे रिटर्न ट्रू। और आप देख सकते हैं हमने वाला क्वेश्चन अब सॉल्व कर लिया है। और अगर आपने इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व किया है या तो इससे कोई बेटर अप्रोच आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताइएगा, अपना अप्रोच आप शेयर करिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आपने कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिएगा।